आज की इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। आज 7 मार्च 2026 है और कल यानी रविवार 8 मार्च 2026 के लिए हमारे पास विश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही खास स्रोत है। हाँ बिल्कुल। इस स्रोत का नाम है सेलेस्टियल फोरकास्ट, दैनिक राशिफल और अनुष्ठान। जो भी लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि सितारों की चाल दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है, या जो बस आने वाले दिन की योजना थोड़ा बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं, बिल्कुल उनके लिए यह चर्चा एक बेहतरीन शॉर्टकट होने वाली है। यह सच में एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि जब हम इस तरह के दैनिक राशिफल को देखते हैं तो ये केवल भविष्यवाणियों की कोई सामान्य सूची नहीं होती। सही कहा, यह स्रोत असल में समय, ऊर्जा, रंगों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत अनुष्ठानों का एक पूरा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे प्राचीन मान्यताएं आज के आधुनिक समय में भी दिन प्रतिदिन के निर्णयों को आकार देने का प्रयास करती हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस स्रोत की शुरुआत बहुत ही ऊर्जावान और स्पष्ट तरीके से होती है। हाँ, मैंने भी देखा वो। वहाँ सबसे ऊपर लिखा है जय श्री राम, जय सूर्यदेव। ये कोई साधारण अभिवादन नहीं लगता, मतलब ये पढ़ने वाले के लिए दिन की पूरी ऊर्जा को स्थापित कर देता है। बिल्कुल। कल रविवार है, जिसे पारंपरिक रूप से सूर्यदेव का दिन माना जाता है, इसलिए ये शुरुआत अपने आप में खास दिशा तय कर देती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे ये स्रोत केवल ये बताकर नहीं रुक जाता कि कल क्या होने वाला है। हाँ, वो एक दिशा भी देता है। एग्जैक्टली। ये असल में एक मार्गदर्शन है। ये एक दिशा निर्देश देता है कि ब्रह्मांड की इन ऊर्जाओं को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। मतलब एक तरह से कर्म और भाग्य का तालमेल। लेकिन उन ऊर्जाओं के साथ कैसे तालमेल बिठाना है ये काफी हद तक इंसानों के अपने हाथ में दिया गया है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है और इसी तालमेल को समझने के लिए कल 8 मार्च 2026 के लिए इस स्रोत ने दिन की एक बड़ी तस्वीर पेश की है। शुभ और अशुभ समय का पूरा विज्ञान। बिल्कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समय खंडों में से एक बताया गया है, अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर का समय है। हाँ, ये कल दोपहर 12:08 से लेकर 12:55 तक रहेगा। इसमें लिखा है कि ये किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ समय है। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में दिन का कोई खास हिस्सा किसी काम की सफलता तय कर सकता है? इसके पीछे का तल्ख क्या है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अभिजीत मुहूर्त का विचार अपने आप में बहुत गहरा और प्राचीन है। अच्छा। अभिजीत का शाब्दिक अर्थ है विजेता या जो कभी पराजित ना हो। अगर हम इसके खगोलीय या एस्ट्रोनॉमिकल पहलू को देखें तो ये वो समय होता है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु यानी ज़ेनिथ के बिल्कुल करीब होता है। ओह, तो ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में जब घड़ियां नहीं होती थीं, तब सूर्य की ये स्थिति दिन का सबसे शक्तिशाली और स्पष्ट समय मानी जाती थी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि सूर्य की वास्तविक स्थिति से जुड़ा है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत मजबूत मनोविज्ञान भी काम करता है। मनोविज्ञान? बिल्कुल। वो कैसे? देखिए, जब किसी को ये पता होता है कि एक शुभ समय है और इसमें सफलता की संभावना सबसे अधिक है, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। सही कहा। वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक आत्मविश्वास और पूरे फोकस के साथ अपना काम शुरू करता है। ये एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, जहां आपका ये विश्वास कि समय सही है आपके प्रदर्शन को बेहतर बना देता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। और इसी के ठीक विपरीत हमारे पास राहु काल भी है। हाँ, राहु काल। रविवार की दिन ये राहु काल शाम 4:30 से 6 तक रहेगा। इसके लिए स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य या नई शुरुआत करने से बचना चाहिए। मुझे ये हिस्सा थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्यों? मतलब क्या 1.5 घंटे के लिए सब कुछ रोक देना चाहिए? राहु काल की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है। छाया ग्रह? जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसे भ्रम, उलझन और बाधाओं का प्रतीक माना जाता है। अब इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के नजरिए से देखें। ओके। दिन के इस विशिष्ट 1.5 घंटे के हिस्से को एक पॉज बटन की तरह देखा जा सकता है। एक पॉज बटन? मतलब काम से एक ब्रेक लेने का बहाना? एक तरह से हाँ। ये प्राचीन ज्ञान लोगों को ये याद दिलाता है कि इंसान कोई मशीन नहीं है जो लगातार बिना रुके काम कर सके। ये तो बहुत जरूरी बात है आज के समय में। बिल्कुल। दिन में एक ऐसा समय भी होना चाहिए जब कोई नई बड़ी पहल ना की जाए, कोई बड़ा जोखिम न लिया जाए। इस समय का उपयोग केवल चल रहे कामों को समेटने
अपनी गलतियों को देखने या बस विश्राम करने के लिए किया जा सकता है। वाओ! यह मानसिक थकान को रोकने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जिसे सितारों के डर या सम्मान के साथ जोड़ दिया गया है ताकि लोग इसे गंभीरता से लें। ये नजरिया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये आज के बर्नआउट कल्चर का एक प्राचीन समाधान लगता है ना? एक और चीज जो इस स्रोत में बहुत प्रमुखता से बताई गई है वो है रंगों का उपयोग। हाँ, रंग बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार के लिए सामान्य शुभ रंग लाल और सुनहरा बताए गए हैं। और ये केवल एक सुझाव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन रंगों के प्रयोग से सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य बढ़ सकता है। लेकिन क्या सच में सिर्फ लाल या सुनहरा रंग पहनने से दिन बेहतर हो सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो रंगों का उपयोग केवल एक नियम या अंधविश्वास नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। रंग हमारी भावनाओं, हमारे मूड और ऊर्जा के स्तर को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। लाल रंग हमेशा से क्रिया, ऊर्जा, खतरे और जुनून का प्रतीक रहा है। ये हमारे अंदर एड्रेनलिन को बढ़ाता है। और सुनहरा रंग? वही दूसरी ओर सुनहरा रंग सफलता, प्रचुरता और सूर्य की चमक को दर्शाता है। तो जब कोई लाल या सुनहरा पहनता है तो वो असल में अपने दिमाग को कोई संदेश दे रहा होता है। बिल्कुल सही। जब लोग इन रंगों को पहनते हैं या अपने आसपास रखते हैं तो वो बिना सोचे या अंदरूनी तौर पर उन गुणों को अपना रहे होते हैं। एक तरह का विजुअल रिमाइंडर। हाँ, ये एक प्रकार का विजुअल एंकर है। जब भी वे अपने लाल कपड़ों या सुनहरी घड़ी को देखेंगे, उन्हें अवचेतन स्तर पर याद आएगा कि आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास का है। ये तो माइंडसेट की बात हो गई। एग्जैक्टली। ये उनकी मानसिकता को पूरे दिन के लिए एक खास दिशा में सेट कर देता है। ये रंगों का मनोविज्ञान वाकई कमाल का है। अब चलिए उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसका बहुत से लोग इस तरह के स्रोतों में इंतजार करते हैं। 12 राशियों का विश्लेषण। जी हाँ, 12 राशियों का व्यक्तिगत विश्लेषण। स्रोत ने हर राशि के लिए एक विशिष्ट भविष्यवाणी, एक शुभ रंग और दिन का एक खास शुभ समय दिया है। लेकिन एक लिस्ट की तरह पढ़ने के बजाय आइए इनमें छुपे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छा अप्रोच है। कल के लिए जो डिटेल दी गई है उसमें सबसे पहली राशि मेष और 5वीं राशि सिंह के लिए भविष्यवाणियां पूरी तरह से एक्शन से भरी हुई हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। स्रोत के अनुसार मेष राशि वालों का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा, रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। इनके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ समय सुबह 9:10 से 10:40 का है। और सिंह राशि के लिए? वहीं सिंह राशि के लिए कहा गया है कि भाग्य पूरा साथ देगा और करियर या व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इनका शुभ रंग सुनहरा है और समय दोपहर 2 से 3:30 तक है। इन दोनों में इतनी समानता क्यों है? इसका कारण ये है कि मेष और सिंह दोनों ही अग्नि तत्व की राशियां हैं, फायर एलिमेंट। अच्छा, अग्नि तत्व। ज्योतिष में अग्नि को ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व से जोड़ा जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई जलता हुआ इंजन हो जिसे बस आगे बढ़ना है। मतलब रुकने का नाम नहीं। बिल्कुल। इसलिए ऊर्जा और रुके हुए कार्यों को पूरा करने की ये भविष्यवाणी उनके मूल स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप है। और सिंह राशि का तो शायद सूर्य से भी कोई संबंध है ना? हाँ, सिंह राशि का तो स्वामी ही सूर्य है और कल रविवार होने के कारण उनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपने चरम पर होगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके ठीक विपरीत कर्क राशि वालों के लिए स्रोत की सलाह एकदम अलग है। हाँ, कर्क राशि के लिए क्या कहा गया है? ये अग्नि राशियों की उस भरपूर एक्शन वाली ऊर्जा से बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? यही वो जगह है जहां इस प्रणाली की गहराई दिखाई देती है। कर्क एक जल तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट। जल तत्व मतलब पानी की तरह। हाँ, जल राशियां बहुत अधिक भावनात्मक, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाली होती हैं। अग्नि का काम है जलाना और आगे बढ़ना, लेकिन जल का काम है बहना और महसूस करना। जब सितारों की स्थिति उनके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती है तो धैर्य रखना उनके लिए सबसे अच्छी रक्षा प्रणाली बन जाती है। और क्रीम रंग? क्रीम रंग बहुत ही सुखदायक और सौम्य होता है। लाल रंग जहां उत्तेजित करता है, वहीं क्रीम रंग भावनाओं को शांत रखने में मदद करता है। ये तुलना बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम वृषभ और कन्या को देखें तो यहाँ एक अलग ही कहानी चल रही है। हाँ, वृषभ यानी टॉरस। वृषभ के लिए स्रोत कहता है कि धन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है और परिवार का सहयोग मिलेगा।
इनका शुभ रंग सफेद है और समय दोपहर 12:15 से 1:30 तक है। जो अभिजीत मुहूर्त के लगभग साथ साथ चलता है। बिल्कुल। वहीं कन्या राशि के लिए कामकाज में नई जिम्मेदारी और मेहनत का फल मिलने की बात कही गई है। इनका शुभ रंग हरा है और समय सुबह सबसे जल्दी 8:40 से 10 तक है। इन दोनों में क्या समानता है? ये दोनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी तत्व। हाँ, पृथ्वी का मतलब है जमीन, स्थिरता और व्यवहारिकता। ये हवा या आग की तरह उड़ने वाले लोग नहीं माने जाते। मतलब ये बहुत ग्राउंडेड होते हैं। एकदम सही। इनके लिए जीवन में स्थिरता, बैंक बैलेंस और करियर का निर्माण सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए धन लाभ, परिवार का सहयोग या नई जिम्मेदारी जैसी बातें पृथ्वी तत्व के लोगों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होती हैं। और कन्या राशि वालों के लिए जो सुबह का समय दिया गया है? कन्या राशि वालों के लिए सुबह जल्दी का समय ये दर्शाता है कि वे अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अनुशासित और उत्पादक तरीके से करने वाले हैं। और फिर आती है मिथुन राशि, जेमिनी। ये एक बहुत ही मजेदार भविष्यवाणी है। क्या लिखा है मिथुन के लिए? कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। इनके लिए शुभ रंग हरा है और समय है शाम 4 बजे से 5:20 तक। हाँ, मिथुन एक वायु तत्व की राशि है, एयर एलिमेंट। वायु का स्वभाव है लगातार चलते रहना, नई जानकारी लाना और संचार करना। अच्छी खबर मिलना उनके इसी संचार वाले गुण को सक्रिय करता है। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार बात है। क्या? इनका जो शुभ समय है शाम 4 बजे से 5:20, वो राहु काल शुरू होने के बीच में ही आ रहा है। राहु काल 4:30 से है ना? अरे हाँ, ये तो एक तरह का एस्ट्रोलॉजिकल रश आवर हो गया। मतलब जो भी अच्छी खबर मिलनी है या नया काम शुरू करना है, वो राहु काल से पहले ही समेट लेना बेहतर होगा। बिल्कुल। इसे एक कॉस्मिक डेडलाइन कह सकते हैं। कॉस्मिक डेडलाइन? ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग नियम एक ही दिन में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और इंसान को अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही समय चुनना होता है। चलिए बाकी बची हुई राशियों की ओर बढ़ते हैं। मकर के लिए स्रोत ने एक बार फिर यहाँ बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी है। मकर यानी कैप्रिकॉन, क्या चेतावनी? धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि मेहनत का फल जल्द मिलने वाला है। शुभ रंग नीला और समय शाम 6 बजे से 7:20 है। मकर को भी कर्क की तरह धैर्य रखने को क्यों कहा गया है? मकर राशि के स्वामी शनि हैं। ज्योतिष में शनि को सबसे कड़ा शिक्षक माना जाता है, जो अनुशासन, समय और कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए रातों रात सफलता मकर राशि के स्वभाव में नहीं है। धैर्य और कड़ी मेहनत ही उनका मूल मंत्र है। और नीला रंग? नीला रंग स्थिरता, गहराई और भरोसे का प्रतीक है। शाम 6 बजे के बाद का समय जब काम का दिन खत्म हो रहा होता है और राहु काल भी बीत चुका होता है, तो वो उनके लिए एकदम सही समय है। हाँ, उनके लिए शांति से अपनी आगे की रणनीति बनाने का सबसे सही समय है। इसके बाद अगर हम कुंभ और मीन को देखें तो चर्चा का विषय एकदम से बदल जाता है। अच्छा? कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए कल का दिन रचनात्मक कार्यों और नई योजनाओं के लिए बेहतरीन बताया गया है। शुभ रंग बैंगनी, समय 3:10 से 4:30। वहीं मीन के लिए कहा गया है कि मन भक्ति और अध्यात्म की ओर रहेगा, पूजा से शांति मिलेगी। शुभ रंग पीला, समय सुबह 7:30 से 9 बजे। ये अचानक से भौतिक दुनिया से रचनात्मकता और अध्यात्म की ओर शिफ्ट क्यों हो गया? ये राशि चक्र का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। कुंभ और मीन राशि चक्र की अंतिम 2 राशियां हैं। ओके। जैसे जैसे चक्र अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है, ध्यान भौतिक चीजों जैसे पैसा या करियर से हटकर उच्च चेतना की ओर जाने लगता है। कुंभ राशि वाले जन्मजात विचारक और नई सोच वाले होते हैं। बैंगनी रंग हमेशा से आध्यात्मिकता और उच्च विचारों से जुड़ा रहा है। और मीन के बारे में क्या? मीन सबसे अंतिम राशि है जो जल तत्व के साथ सबसे अधिक आध्यात्मिक मानी जाती है। सुबह 7:30 बजे का समय जो दिन की शुरुआत का सबसे शांत और कोलाहल से मुक्त समय होता है, ध्यान या प्रार्थना के लिए एकदम सही है। ये उनके दिन को एक बहुत ही शांतिपूर्ण शुरुआत देता है। बिल्कुल। हमने 2 राशियां छोड़ दी हैं, तुला और वृश्चिक। हाँ, लिब्रा और स्कॉर्पियो। तुला के लिए कल का दिन रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है और समय शाम 5:10 से 6:40 तक है। और वृश्चिक वालों के लिए कल आर्थिक लाभ के योग है और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग लाल और समय दोपहर 1:20 से 2:30 है। वृश्चिक को लाल रंग क्यों दिया गया है जबकि वे तो जल तत्व की राशि हैं? ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है।
वृश्चिक एक जल राशि जरूर है, लेकिन इसके पारंपरिक स्वामी मंगल हैं, मार्स। अच्छा, वही ग्रह जो मेष का भी स्वामी है। बिल्कुल, वही ग्रह जो अग्नि तत्व वाली मेष राशि का भी स्वामी है। इसलिए लाल रंग की ऊर्जा वृश्चिक के लिए भी काम करती है। लेकिन मेष की तरह ये ऊर्जा बाहर की तरफ विस्फोटक नहीं होती, बल्कि ये अधिक केंद्रित, रहस्यमयी और रणनीतिक होती है। और तुला के लिए गुलाबी रंग? तुला राशि संतुलन और साझेदारी का प्रतीक है। गुलाबी रंग प्रेम, देखभाल और कोमलता का रंग है। शाम का वो समय जब लोग काम से लौटकर परिवार के साथ समय बिताते हैं, इस भविष्यवाणी के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इन सभी 12 राशियों के पैटर्न को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि ये केवल भविष्य नहीं बता रहा है, बल्कि हर किसी के लिए एक अलग थीम तय कर रहा है। बिल्कुल, हर राशि की अपनी एक अलग कहानी चल रही है। अब इस स्रोत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, खास उपाय। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। स्रोत में ये दावा किया गया है कि ये उपाय दिन को भाग्यशाली बना सकता है। उपाय बड़ा ही सीधा है। कल रविवार के दिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर ये अनुष्ठान करता है तो वह असल में क्या कर रहा होता है? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन अनुष्ठान है। अगर हम इसके भौतिक पहलू को देखें तो तांबे का लोटा और सूर्य देव का सीधा संबंध बताया जाता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी और सुबह सुबह सूर्य की किरणों का उस पानी से होकर गुजरना प्राचीन भारतीय चिकित्सा और जीवन शैली का एक अहम हिस्सा रहा है। और इसके मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? मुख्य बात वही है, जब कोई व्यक्ति सुबह उठ के ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करता है तो वह असल में अपने दिमाग को ट्यून कर रहा होता है। ट्यून कर रहा होता है? हाँ, ये एक माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास है। 11 बार का ये लयबद्ध जाप इंसान के दौड़ते हुए विचारों को शांत करता है और दिन के लिए एक फोकस लाता है। व्यक्ति दिन की शुरुआत इस विचार के साथ कर रहा है कि वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। कृतज्ञता जताने का ये तरीका इंसान के अंदर एक ठहराव और आत्मविश्वास पैदा करता है। और जब कोई आत्मविश्वासी होता है तो वो जाहिर तौर पर बेहतर निर्णय लेता है। एकदम सही। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है, अध्यात्म और मनोविज्ञान का बेहतरीन संगम। लेकिन इस स्रोत का अंत जिस तरह से होता है वो एक बिल्कुल अलग और बहुत ही आधुनिक परिदृश्य को सामने लाता है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। पारंपरिक खास उपाय बताने के ठीक बाद स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है, और मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ। अगर आपको आज का राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ। और उसके तुरंत बाद लिखा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सटीक राशिफल, ज्योतिष और धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिल्कुल। और फिर अंत में जय श्री राम, जय सूर्यदेव। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो हमारे आज के युग की सबसे बड़ी सच्चाई को दर्शाता है। ये हिस्सा बहुत ही गहराई से सोचने लायक है। बिल्कुल। एक तरफ प्राचीन अनुष्ठान है और दूसरी तरफ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन। ये कितना अजीब लेकिन कितना सच है। सही कहा। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राचीन ज्योतिषीय ज्ञान अब पूरी तरह से आधुनिक डिजिटल दुनिया के साथ घुल मिल गया है। असल में बेल आइकन दबाना भी अब एक प्रकार का आधुनिक दैनिक अनुष्ठान यानी मॉडर्न रिचुअल बन गया है। मॉडर्न रिचुअल? इसे थोड़ा और समझाइए। जिस तरह से प्राचीन काल में लोग सुबह उठकर मंदिर की घंटी बजाते थे ताकि भगवान से उनका संपर्क स्थापित हो सके। हाँ। आज डिजिटल युग में बेल आइकन मतलब घंटी दबाकर लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जानकारी देने वाले स्रोत के साथ उनका संपर्क बना रहे। वाह, क्या तुलना है। जिस तरह से ये स्रोत चाहता है कि लोग हर सुबह सूर्यदेव की पूजा करें, वे ये भी चाहते हैं कि एल्गोरिथम की दुनिया में लोग हर दिन उनके चैनल पर वापस आएं। ये तुलना बहुत ही सटीक है। मंदिर की घंटी से लेकर YouTube की घंटी तक का सफर। हाँ, जय श्री राम और जय सूर्यदेव के पारंपरिक उद्घोषों के ठीक बीच में वीडियो को लाइक करें का ये समावेशन ये दिखाता है कि कैसे आस्था और धर्म ने खुद को डिजिटल दुनिया के अनुकूल बना लिया है। बिना किसी विरोधाभास के ये दोनों दुनिया बड़ी सहजता से एक साथ मौजूद हैं। सच में, एक तरफ हाथ में तांबे का लोटा है और दूसरी तरफ स्मार्टफोन। दोनों का ही उद्देश्य एक कनेक्शन स्थापित करना है, एक ब्रह्मांड के साथ और दूसरा जानकारी के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अब इस पूरी गहन चर्चा को समेटने का समय आ गया है।
इस स्रोत के माध्यम से 8 मार्च 2026 के लिए बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत रोड मैप सामने आया है। हमने देखा कि दिन की शुरुआत कैसे एक खास ऊर्जा और मंत्र के साथ करनी है। हमने जाना कि अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कैसे नए कामों की शुरुआत के लिए किया जा सकता है और कैसे राहु काल को जीवन में एक जरूरी पॉज बटन के रूप में देखा जाना चाहिए। हाँ, इसके साथ ही हमने 12 राशियों के पैटर्न को समझा। कैसे कुछ लोगों के लिए कल का दिन पूरी तरह से एक्शन और ऊर्जा का होगा, जबकि कुछ को अपनी भावनाओं को शांत रखते हुए धैर्य का अभ्यास करना होगा। रंगों के पीछे का मनोविज्ञान भी स्पष्ट हुआ कि कैसे लाल और सुनहरा रंग मानसिकता को आकार दे सकते हैं। बिल्कुल, ये केवल ये नहीं बताता कि कल क्या होगा, बल्कि ये परिस्थितियों को अपने हक में करने का एक टूल किट है। सही बात है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इस पूरी अवधारणा पर थोड़ा और गहराई से विचार करें। जरूर। जो भी लोग इस तरह की जानकारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, उनके लिए ये एक विचार करने योग्य बात है। इस स्रोत ने एक पूरे दिन को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। हर राशि के लिए एक शुभ रंग है, हर काम के लिए मिनटों में तय किया गया एक शुभ समय है, जैसे कि 9:10 से 10:40 तक या 3:10 से 4:30 तक। हाँ, एकदम माइक्रो लेवल पर। ये हर किसी को इस सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि क्या जीवन के हर छोटे हिस्से का इस तरह का सूक्ष्म प्रबंधन या माइक्रो मैनेजमेंट और समय की इतनी सटीक भविष्यवाणी एक अप्रत्याशित और अराजक दुनिया में नियंत्रण का एक सुरक्षित एहसास देती है। सोचने वाली बात है। या फिर क्या ये इंसान की अपनी सहजता, स्पॉन्टेनिटी और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करती है? क्या हर कदम को किसी चार्ट या समय सारणी के अनुसार नापना लोगों को अधिक आजाद बनाता है या उन्हें नियमों में बांध देता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। क्या बात है! ये एक ऐसा सवाल है जो सचमुच लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। नियंत्रण का सुरक्षित एहसास बनाम जीवन की अपनी एक स्वाभाविक सहजता, ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हर किसी को खुद अपने जीवन में खोजना होगा। सही कहा। आज के इस गहन चर्चा में बस इतना ही। 8 मार्च 2026 के सेलेस्टियल फोरकास्ट को हर संभव कोण से, हर पैटर्न से समझने का ये प्रयास काफी ज्ञानवर्धक रहा। मुझे भी बहुत मजा आया। उम्मीद है कि सितारों का ये ब्लूप्रिंट, रंगों का मनोविज्ञान और डिजिटल युग में आस्था का ये बदलता स्वरूप कल के दिन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी को एक शानदार और ऊर्जावान रविवार की शुभकामनाएं।